ओम नमः सिद्धेभ्य। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असि तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। मेरा विषय है भगवान महावीर की अहिंसा। पूरा विषय मैं अधिक विचार व्यक्त न करते मात्र सैद्धांतिक चर्चा आपके समक्ष करूंगा। इसके पहले एक विषय आया था कि वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। आदरणीय छोटे अंकल जी ने थोड़ी देर पहले मतलब गोष्ठी के पहले ही दिमाग में डाला कि आज तो पूज्य गुरुदेव का परिवर्तन दिवस है। तो सोचो जरा, वर्तमान में वर्तमान की आवश्यकता है भी क्या नहीं है? हाँ, यदि मैं वाद विवाद की शैली में जाऊं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं है। बहुत सुंदर भाई दीपक ने प्रस्तुतिकरण दिया कि अवतारवाद को जैन दर्शन में स्थान नहीं, वैसी कल्पना करना भी अपने आप में एक गृहीत मिथ्यात्व का पोषण है। इस तरह के प्रयोग भी हमें गृहीत मिथ्यात्व की ओर ढकेलते हैं। उसके लिए नया प्रयोग क्या है कि आप महावीर बन जाएं ना, यही है वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव का यह परिवर्तन दिवस उनको वर्धमान के रूप में, उनको आत्मा से परमात्मा के रूप में, उनके जीवन की संपूर्ण यात्रा के रूप में, जो अंत में अतीन्द्रिय आनंद को देने वाली ऐसी सिद्ध दशा को प्रकट करेगी, वह हमें वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। मैं अपने विषय पर आता हूँ। वर्तमान में भगवान महावीर और उनकी अहिंसा। मंचासीन सम्माननीय अतिथि महोदय, पिता समान बड़े अंकल जी, छोटे अंकल जी, भाई साहब रितेश जी, प्रवीण जी, और हमारे आकाश भाई साहब और संदीप भैया और सभी छोटे बड़े भाई। एक लाइन में यदि मैं अपना पूरा विषय समेटूं तो वह इतना है कि अपने को, सब जीवों को अपने समान देखना और अपने को सिद्ध समान देखना हो गई अहिंसा। फिर से क्या कि आप सब जीवों को, लोक में प्राणी मात्र को, निगोदिया से लेकर अपने तक जितने भी जीव हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु ना जान भेद गिने संसार। भेद गिनने वाला हिंसक है, भेद गिनने वाला हिंसक है, अभेद मानने वाला अहिंसक है। मैं कहता हूं जो गांधी की अहिंसा थी, वर्तमान में दो ही लोग जो अहिंसा के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, एक भगवान महावीर और एक गांधी। जो गांधी और महावीर हैं, इनको अहिंसा के समानार्थक रूप में भी लोक में प्रयुक्त किया जाता है। भगवान महावीर इक्वल टू अहिंसा, गांधी बराबर अहिंसा। लेकिन जो गांधी की अहिंसा है वो भ्रामक है। विद्वानों को सोचने के लिए बिंदु की जो गांधी की अहिंसा है वह भ्रामक है। वास्तविक अहिंसा है, उसके प्रतिपादक है भगवान महावीर। पूरी विषय दो बिंदुओं से मात्र, एक तो सामान्य अहिंसा और दूसरी विशिष्ट अहिंसा। सामान्य अहिंसा क्या, जिसको हम सामान्य हिंसा के रूप में पढ़ते पढ़ाते हैं कि किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, इसका नाम क्या है? ये हिंसा है। अपने कॉलेज में पहले एक पंक्ति लिखी थी कि प्राणी मात्र के प्रति दया का परिणाम, हो सकता अभी भी लिखी हो, प्राणी मात्र के प्रति दया का परिणाम, उसका नाम अहिंसा है। यहाँ भगवान महावीर कहते हैं, या भगवान महावीर के द्वारा बताया हुआ तत्व यह कहता है, वस्तु का साक्षात धर्म यह कहता है, त्रिलोक सत्य यह कहता है, सत्यार्थ सत्य यह कहता है कि पहले तेरी अहिंसा पलेगी तब जाके अन्य की अहिंसा पलती है। पहले तेरी अहिंसा पलेगी तब जाके दुनिया में अहिंसा की स्थिति बनती है। जब तक तुझे तेरी अहिंसा नहीं है तब तक दुनिया में अहिंसा का साम्राज्य प्रारंभ नहीं होता। आप किसको बचाने की बात करते हैं, किसको मारने की बात करते हैं? आचार्य कुंद भगवंत समय सार में कहते हैं कि तू किसी को बचा नहीं सकता। तेरे मारने से या मेरे बचाने से कोई बचता नहीं है, मेरे मारने से कोई मरता नहीं है, मेरे बचाने से कोई मरता नहीं। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसायत नाचार से, कोई बचा कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं। कोई मार कैसे सकेगा जब आयु हर
सकतान। जीता है मरता है, किससे जी रहा है? तेरे बचाने से, तेरे मारने से। जगत का प्रत्येक प्राणी अपना आयु कर्म अपने साथ लेकर उत्पन्न होता है और उसके साथ ही उसके नष्ट होते ही मरता है। जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर के 4 टुकड़े हो जाए तो भी जी जाएगा। अखबारों में, मैगजीन में तरह तरह के उदाहरण इस तरह के मिलते हैं कि पूरा का पूरा सीना फाड़ के 2 हो गया लेकिन वो जी रहा है। और एक व्यक्ति मात्र आलपिन के, किससे? आलपिन के उससे, क्या कहें उसको, या उसके बैक्टीरिया से, उसके जंग से, उसके साइड इफेक्ट से मर गया। किससे? आलपिन लगी और मर गया। सर्दी हुई तो मर गया, गर्मी हुई तो मर गया। अरे सर्दी गर्मी से नहीं मरा, आलपिन से नहीं मरा, काय से मरा है? हाँ, ये आयु कर्म नहीं था इसलिए मर गया। और इसका आयु कर्म शेष है तो कोई बड़ा डॉक्टर काम का नहीं था, इसको बचना था तो बच गया। ये तो मात्र उपस्थित मात्र है। इसका मतलब मारे, इसका मतलब मारे ना। क्यों बचाने का परिणाम करें, क्यों इतनी शिक्षा दें? उसके आगे तो सुनो, उसके आगे तो सुनो। मारने का परिणाम वह हिंसा। पॉइंट क्या है? मारने की क्रिया दूसरे नंबर पर रखना, अंतिम में सीखना। पहले क्या कह रहे हैं कि जो मारने का परिणाम है, प्रमथ योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद योग से प्राणों का हनन करना, प्राणों की गई हिंसा, वह हिंसा है। ये जो मारने का परिणाम है, किसी जीव को सताने का परिणाम, भले तू मारता नहीं है लेकिन मारने का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि तेरे अभिप्राय में मारना बसता है, तेरे अभिप्राय में उसका अच्छा करना, उसका भला करना ऐसा बसता ही नहीं। टोडामल जी साहब ने कितनी बार कहा, हाँ, जो अभिप्राय की भूल है वह सबसे बड़ी भूल है। फल तो जो अभिप्राय में वासना है उसका लगता है। वहीं के शब्द है क्या? फल तो जो अभिप्राय में वासना है उसका लगता है। अभिप्राय की भूल को सबसे बड़ी भूल कहा है। यदि तेरे मारने का परिणाम है तो मरता है, बचाने का परिणाम है, नहीं भी बचे तो भी मारने का पाप नहीं लगता। निर्गंध दिगंबर मुद्राज चलते हैं, बचाने का परिणाम है, इसलिए देख देख कर चलते हैं। क्या? देख देख कर चलते हैं, जीव बच जाएगा ऐसा मिथ्या अभिप्राय नहीं है। क्यों? वो जानते हैं कि मेरे बचाने से नहीं बचता, मैं पर का करने वाला नहीं हूं। लेकिन शुभ राग में, उनकी उस अवस्था में उस तरह का विकल्प होता है। टोडामल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में तत्वज्ञान पाठमाला में जहां तत्व संबंधी भूल की चर्चा वहां पर है, उस बात का खुलासा किया। क्या खुलासा किया? कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज को बचाने का परिणाम नहीं है, लेकिन वह अपनी जो क्रियाएं हैं, वह अपनी क्रियाएं किसी को दुख देकर नहीं करना चाहिए। अपने उस क्रियाओं का, कार्य क्रियाओं का जो सार्थकता है, उन क्रियाओं का करना है, वह किसी को दुख देकर नहीं। उन्हें उन क्रियाओं के प्रति आसक्ति नहीं है, ये वहां अभिप्राय है। उन्हें भोजन के प्रति आसक्ति नहीं है, इसलिए प्रासोपहार ग्रहण करते हैं। कौन सा? भोजन के प्रति आसक्ति है। उन्हें चलने के प्रति आसक्ति नहीं है, इसलिए देख देख कर चलते हैं। देख देख कर जीव बचेंगे ऐसा अभिप्राय नहीं है। क्या है? कि उन्हें चलने की आसक्ति नहीं है, इसलिए देख देख कर स्वयमेव गमन होता है। और उनसे जीव यदि मर भी जाए, 4 हाथ की भूमि देखकर चलते हैं, कोई जीव आ भी जाए तो भी हिंसा नहीं लगती। और यहाँ सोते जाते, खाते बैठते प्रति समय हिंसा लगती है। कारण, यही कारण है कि मैं बचाना नहीं चाहता। मेरा अभिप्राय बचाने का नहीं है। मेरा अभिप्राय क्या है? कि अपनी क्रियाओं को अति आसक्त भाव से करने का है। आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं हिंसा? हाँ, आत्मा में मोह राग द्वेष परिणाम की उत्पत्ति वह हिंसा है। कि दुनिया में मैं मरता हूं इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। कि आत्मा, पूजन में भी प्रतिदिन पढ़ लेते हैं, यो भाव कर्म या यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता है। भाव मरण क्या है? ये भाव मरण क्या है? कि प्रति समय आत्मा मरता है, अभी बैठा बैठा मरता है, जब राग करता है तब मरता है, जब स्वाध्याय का विकल्प होता है तब मरता है, पूजन का विकल्प होता है तब मरता है। क्या? तो अच्छी बात कही ना, ये तो बुरी क्या हुई? दुकान चलाने का विकल्प होता है, हाँ, किसी को ठगने का विकल्प होता है, अपने कार्य को साधने के लिए एन तेन प्रकारेण
अपना क्रियाओं करने का विकल्प होता है। ये सब जब होता है तब आत्मा मरता है। आत्मा दुखी होता है, आत्मा का दुखी होना ही उसका मरण है। प्रति समय आत्मा मरता है, उसकी खबर नहीं। किससे मरता है? किसी की तलवार से, किसी के कटु वचन से, किसी के अपमान करने से, किसी के गंदा बोलने से ना। उसने गंदा बोला, इसने मुझसे गंदा बोला, मुझसे गंदा बोला, यह जो मुझसे वाली मान्यता है वो मार दिया। इसने मुझे मारा, इसने मेरे परिवार को कहा, इसने मेरा छीना, ये जो मेरा वाली मान्यता है उससे मर। किसी के मारने से नहीं मरता। ये जो मेरी वाली मान्यता है वह मेरी वाली मान्यता मारती है। भगवान महावीर की शिक्षाएं, भगवान महावीर का सिद्धांत वास्तव में भगवान महावीर का नहीं, वस्तु का सिद्धांत जिसको भगवान महावीर ने प्रतिपादित किया है, ऐसा वह सिद्धांत ये कहता है कि कण कण स्वतंत्र है। अपना देखो, कण कण की स्वतंत्रता के बिना अहिंसा सिद्ध नहीं होती। वस्तु स्वतंत्रता के बिना जिन शासन स्वतंत्र नहीं होता। जिन शासन आत्मा से शुरू होता है, आत्मा पर खत्म होता है। परिभ्रमण आत्मा का होता है, परिभ्रमण का अभाव मोक्ष में होता है। यही पूरा जिन शासन है। जीव आत्मा है, जीव से भिन्न अजीव है। हो गया आत्मा, और आत्मा के अंदर ही षट द्रव्य आ जाएंगे, आत्मा के अंदर ही नव पदार्थ आ जाएंगे, यही सात तत्व आ जाएंगे। पूरा जिन शासन यहां से मैं मरा। ये जो मोह राग द्वेष परिणाम है, ये जो मोह राग द्वेष परिणाम प्रति समय मेरी हिंसा करता है, इसका नाम है वास्तविक हिंसा। पहले जो पढ़ा है वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो है ही। जहां अपने को मारने को, विकल्पों को हिंसा कहते हैं। मार्ग विकल्प इस तरह का परिणाम कि मैं किसी को मारूं, ये भी हिंसा है। तो मारना कितने दूर की बात हो गई, ये तो हमारे यहाँ स्थान ही नहीं। क्या कोई जैन से कहे भैया तुम अंडे कब से नहीं खाते? क्यों कब से नहीं खाते अपन अंडे? आप सिगरेट तंबाकू कब से नहीं पीते? आप ठेके पर कब से नहीं गए? कैसी बात करते? किससे कह रहे हो? विवेक नहीं, किससे कह रहे हो? हमसे, हम जैन हैं, हम नहीं जाते। हम सूंघते तक नहीं, हम दिखते तक नहीं है। दिखते भी होंगे ना तो सोच लेना मैं नहीं था। जब यहां ऐसी अहिंसा की बात चले तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा भाई इसको मत मार। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो अब इसको मारूंगा, आपने तो सिखाया। ये तो है ही, लेकिन ये कब आता है? ये कब आता है? ये तब आता है जब तुझे ये भाषित होता है कि परद्रव्य तेरा नहीं है, परद्रव्य प्रीति करने लायक नहीं है, परद्रव्य द्वेष करने लायक नहीं है। बस हो गई अहिंसा। जहां आत्मा की अहिंसा है वहां समस्त जीवों की अहिंसा है। जहां तू अपना रक्षा करता है वहां सबकी रक्षा करता है। जहां अपने को आत्मा जानता है वहां सबको आत्मा जानता था। शुरुआत यहीं से की थी ना। अब एक आत्मा दूसरे आत्मा को कैसे दुखी करेगा? छोटे बड़े का व्यापार कहां होता है कि जहां अपने को किसी से कम आंकते हैं। बड़ा कहां कि किसी को अपने से अधिक आंकते हैं। उसमें कुछ ऐसा प्रतिभास हमको होता नहीं है कि इसको भी ऐसा होता होगा। लेकिन जब ऐसा लगने लगे कि जैसा मैं हूं ऐसा ही तो ये है, ऐसा ही तो ये है, ऐसा ही तो ये है, बस यहां से अहिंसा प्रारंभ हो जाती है। अब दुखी करके बता क्या? अब तू इसको मार के बता, अब इसको कष्ट दे के बता, अब इससे गलत बोल के बता। बोल लेगा? क्यों अब बोल लेगा? है? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ऐसा ही तो मैं हूं, इसको बोल रहा हूं, इसका मतलब मुझसे बोल रहा है। अपना अहित कोई नहीं करना चाहता। जो अपने को आत्मा लगते हैं उसकी अहिंसा होती है। जो अपने आप को पामन लगते हैं वो हिंसक होते हैं। जो अपने आप को अहिंसक आत्मक लगते हैं वह परमात्मा बन जाते हैं और मुक्ति रमा का वर्ण करते हैं। हमारे जीवन में आत्मा से परमात्मा बनने वाले इस महावीर भगवान के जीवन से देशना प्रतिफलित हो, इसी भावना से मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद।